Hello everybody, welcome back to my channel Judiciary Possible. My name is Ayushi Dubey and in this video we are going to discuss about Manipur violence. This is off topic, this is not the part of your typical law examination, but you need to know with respect to your interview or with respect to the GS mains paper. They can ask you 50 marks, 100 marks question, and in general also, since you are a student of law, you need to know what is happening in the country. So Manipur violence is one of the hot topic which is going on from past 4 to 5 months. Okay, so let's discuss about it. But before moving forward with the video, please do like the video, subscribe to the channel, share it with your friend, and let me know whether you like such video and should I bring more such videos or not. Okay, so let's begin. So Manipur has been burning since March 2023. And why is it burning? It is burning because the Manipur High Court had given an obiter dicta in March 2023 that Meitei tribe should be given a tribal status and they should be provided with reservation. Okay, so the conflict is between the two tribes, Meitei and Kuki. Okay, so Manipur is basically filled with different tribes. और ट्राइब्स कम्युनिटीज़ में क्या होता है, एवरी ट्राइब वांट टू बी सुपीरियर टू अदर्स. जो मैती ट्राइब्स हैं दे आर मोर इकोनॉमिकली वेल, वो इकोनॉमिकली रिच हैं, वो वैली में रहते हैं, सो दे हैव लॉट ऑफ बिजनेसेस इन दीज रीजन. They are basically Vaishnav followers, they are Hindu Vaishnav followers, and they believe that they are the original people of the land. ये जो ज़मीन है ये यहाँ के ओरिजिनल लोग हैं, ये वो ऐसा मानते हैं. These people are politically very strong. Okay, they are economically very strong, they are politically very strong, and ये लोग क्योंकि वैली में रहते हैं. Whereas कुकी जो होते हैं वो हिली एरियाज में रहते हैं, उनके पास ट्राइबल स्टेटस है, मतलब वो एसटी का रिजर्वेशन है उनके पास. देयरफॉर दे हैव एन अपर हैंड ओवर द गवर्नमेंट जॉब एंड अपॉर्चुनिटीज. तो जब मणिपुर हाई कोर्ट ने ये बोला कि मैतीज़ को भी एक रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तो दिस हैज़ इंसाइटेड द कुकीज़. उनको ये लगने लगा कि मैतीज़ जो हैं वो उनके जॉब्स पे, उनकी अपॉर्चुनिटीज़ पे, उनके गवर्नमेंट सर्विसेज पे कब्जा कर लेंगे अब. तो दिस हैज़ इंसाइटेड द वायलेंस. अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो दे आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट, दे आर ट्राइंग टू हेल्प देम टू अंडरस्टैंड कि हाई कोर्ट के कहने से कुछ नहीं होता. पावर इज विद दी प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट नोटिफाई करता है कि कहीं पे किसी ट्राइब को रिजर्वेशन मिलना है, उसको एसटी या एससी स्टेटस में डालना है कि नहीं डालना है. और इस बात को हम अगर लीगली अगर हमें प्रूफ करना हुआ तो ये कैसे करेंगे कि एक मदन लोकुर कमेटी बनी थी 1961 में. ठीक है, क्योंकि एसटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं डिफाइन नहीं कि शेड्यूल ट्राइब होते क्या, ये कहीं डिफाइन नहीं है. तो हम पता कैसे करें? प्रेसिडेंट को अगर नोटिफाई भी करना है तो क्या कंडीशंस हैं, ये कैसे हम पता लगाएं कि कोई भी ट्राइब शेड्यूल ट्राइब है कि नहीं है. ओके, इसके लिए गवर्नमेंट ने एक मदन लोकुर कमेटी फॉर्म करी थी जिन्होंने 5 कंडीशन, 5 क्राइटेरिया दिए थे कि एक ट्राइब एक ट्राइब शेड्यूल्ड ट्राइब में आएगा कि नहीं आएगा. वो 5 कंडीशंस अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो. पहला है कि प्रिमिटिव ट्रेड्स, मतलब कि ये टाइम इमेमोरियल से ये ट्राइब्स हैं, प्रिमिटिव ट्रेड्स. दूसरा है दे आर जोग्राफिकली आइसोलेटेड. अगर आप देखो तो नागाज या कुकीज़ या चिन, हालांकि चिन म्यांमार के हैं बट दे आर इलीगली रिजाइडिंग इन इंडिया. ये लोग क्या हैं, ये लोग जो इंडिया है उससे अलग हट के रहते हैं. इसके कई कारण हैं. उनका जो फिज़िकल अपीयरेंस है, एक कारण वो है. जो ट्राइब्स होते हैं बेसिकली वो अपने अपने में रहते हैं, दे आर नॉट एबल टू मिक्स. अगर आप किसी नॉर्थ इंडियंस को देखोगे वो पैन इंडिया के पैन ग्लोबल वो हैं, वो हर जगह रह लेते हैं. दे आर रेडी टू मिक्स इन ऑर्डर टू, क्योंकि उनके लिए सोशली और इकोनॉमिकली अपलिफ्ट होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है.
और रही बात जो ट्राइबल पीपल होते हैं, उनको अपना ट्राइब्स बचाना, अपना कस्टम बचाना, अपना कल्चर बचाना, ये उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए आप देखो ये हमेशा अपनी इनकी एक खुद की लोकेलिटी होती है। अगर आप दिल्ली में जाओ तो देखो मजनू का टीला में इन्होंने एक अपनी ही लोकेलिटी बना रखी है हर जगह जहाँ पे, या अगर आप अपने आसपास देखो या दिल्ली यूनिवर्सिटी एरिया में देखो तो ये जो ट्राइब्स जो नॉर्थ ईस्ट के पीपल होते हैं ये अपने में रहते हैं। इसके लिए हम लोग भी रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज वी कॉल देम नेम्स, वी डोंट ट्राई टू मिंगल विद देम, वी लुक डाउन अपॉन देम। हम उनके कस्टम्स का मजाक उड़ाते हैं, हम उनके ईटिंग हैबिट्स का मजाक उड़ाते हैं, तो हम भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ओके, तो पहला था प्रिमिटिव ट्रेड, दूसरा था जोग्राफिकल आइसोलेशन, तीसरा है इनका डिस्टिंक्ट कल्चर। इंडिया ना बहुत डाइवर्स कंट्री है और ये इंडिया का बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट है। नेगेटिव एस्पेक्ट क्यों है, ये हम मणिपुर वायलेंस देख ही रहे हैं, और ये आज से नहीं है, ये कोई स्पेसिफिक गवर्नमेंट से नहीं है, ये हमेशा से रहा है। इट्स जस्ट दैट कि मणिपुर हाई कोर्ट ने अपना जुरिस्डिक्शन क्रॉस कर दिया, क्योंकि हमें एज अ हाई कोर्ट, एज अ जजेस भी काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होना रहेगा कि हमारा स्टेटमेंट, क्योंकि अब पब्लिश हो रहा है, इट्स ऑल ओवर द सोशल मीडिया, वो कुछ भी बोलते हैं उसका रिपरकशन होता है, ऑल्दो जजेस डोंट फेस रिपरकशन। अब मणिपुर हाई कोर्ट के जो जजेस थे जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, नो वन इज टॉकिंग अबाउट देम, वो कहाँ हैं किसी को उनका नाम भी नहीं पता है, मगर द कॉन्सिक्वेंस आर बीइंग फेस्ड बाय मैतीज एंड कुकीज़। इफ़ यू आर सीइंग, कुकीज़ हैज स्टार्टेड द फाइट, उन्होंने इनको मारना शुरू किया मैतीज़ को, मैतीज़ स्टार्टेड टू रन, वो माइग्रेट होने लगे, काफ़ी लोग मिजोरम में जाके रह रहे हैं, बट मैतीज़ ऑल्सो नाउ रिटेलिएटेड, वो भी एक अपना गुट फॉर्म किए हैं, तो वो भी उधर के ही लोग, उन्होंने अपना एक क्या बोलते हैं, एक अपनी आर्मी फॉर्म करी और उन्होंने भी कुकीज़ को मारा। तो इट्स अ ब्लड शेड वहाँ हो रहा है, एंड वी आर मेयर स्पेक्टेटर्स, वी आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग बिकॉज कुकीज़ आर नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि हाई कोर्ट के बोलने से कुछ नहीं होगा जब तक प्रेसिडेंट नोटिफाई नहीं करता है कि ये ट्राइब्स हैं या ये ट्राइब्स नहीं हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट इज इकोनॉमिकली बैकवर्ड। हिली एरियाज में कुछ नहीं होता है, देयर इज़ नो फैक्ट्री, ऑब्वियसली देयर इज़ नो फार्मिंग एज सच भी इतनी नहीं है। एक प्रॉब्लम और है ट्राइबल एरिया में कि फेक, नॉर्थ ईस्ट में स्पेसिफिकली, कि फेक करेंसीज वहाँ बहुत हैं। एक रीज़न ये भी है कि वहाँ फेक करेंसीज बहुत हैं। तो फेक करेंसीज होने से क्या होता है कि टेररिज्म जो है वहाँ पे, टेररिज्म को अलाउ किया जा रहा है, वरना ये गन्स कहाँ से आ रहे हैं? इंडिया में लाइसेंस गन मिलता है और सबको लाइसेंस नहीं मिलता है, तो हाउ कम दीज पीपल आर हैविंग गन्स टू अटैक? तो देयर आर फॉरेन एजेंसीज, फॉरेन पीपल, कि म्यांमार के लोग जो हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं कि ये हो फाइट और इंडिया में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो। ओके, द लास्ट पॉइंट इज़ लेस इंटरेक्शन विद अदर कम्युनिटीज़। एक तो वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, हर ट्राइब एक दूसरे ट्राइब से ऊपर रहना चाहती है, अपर हैंड में रहना चाहती है, और जैसा मैंने बताया ये अपने में रहना पसंद करते हैं, दे डोंट वांट टू इंटरैक्ट विद अदर्स। हम भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं एंड दे आर ऑल्सो नॉट एबल टू एडजस्ट। तो ये 5 पॉइंट हैं जो मदन लोकुर कमेटी ने दी थी कि ये डिसाइड करने में कि वेदर अ ट्राइब हैज़ टू बी इंक्लूडेड इन शेड्यूल्ड ट्राइब और नॉट। ओके, तो ये बेसिकली एक जिस्ट है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है वहाँ पे। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न भी है कि जो पॉपी सीड है, जो हमारा बेसिकली जो पॉपी कल्टिवेशन है, जो ड्रग्स अब्यूज़ का होता है, ये भी हैम्पर हो जाएगा, वो उससे भी डर रहे हैं, है ना। सो दीज आर फ्यू रीजंस कि जिसकी वजह से ये मणिपुर वायलेंस हो रहा है। आई होप मैंने एक छोटे में आपको समझा दिया कि एग्जैक्टली है क्या। अब इसको कर्ब करने के लिए गवर्नमेंट ने CRPF भेज दिया है कि आप मैतीज़ को मत मारो, एंड ये और इग्नाइट कर दिया है कुकीज़ को, क्योंकि उनको लग रहा है कि इवन स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट हेल्पिंग देम, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट आर अगेंस्ट देम। उनको लग रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी उनके अगेंस्ट है। ठीक है ना। और
क्योंकि कोई वेल डिफाइंड डेफिनेशन नहीं है। इतने साल हो गए, इट हैज़ बीन मोर देन 70 years एंड वी आर नॉट एबल टू कर्ब द वायलेंस दैट इज़ गोइंग ऑन इन द नॉर्थ ईस्ट। ये कोई पहली बार नहीं है। आसाम में भी अगर आपने आयरन शर्मिला के बारे में सुना होगा तो वो आसपा हटाने की काफ़ी सालों से मांग कर रही थी। हालांकि जो करंट गवर्नमेंट है उन्होंने हटा दिया। करंट गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ काम भी किया, इंफ्रास्ट्रक्चरली नॉर्थ ईस्ट को काफ़ी इम्प्रूव किया है। जो चाइना है, दे आर ट्राइंग टू अटैक सिलीगुड़ी का कॉरिडोर। सिलीगुड़ी कॉरिडोर एक छोटा फ्यू किलोमीटर्स का एक कॉरिडोर है विच कनेक्ट करता है नॉर्थ ईस्ट को बाकी इंडिया से। तो इस वजह से दे आर ट्राइंग टू अटैक दैट ऑल्सो। तो आई होप द वीडियो इज़ हेल्पफुल टू यू। आपको मणिपुर वायलेंस क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये थोड़ा बहुत आपको समझ में आया है। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट कि यू वांट सच वीडियोज़ मोर और नॉट। थैंक यू।